चलिए बात करते हैं बिग बॉस 16 की और रिव्यू करेंगे आज का वीकेंड का वार का एपिसोड जो कि फराह खान मैम ने होस्ट किया है। और अगर आपने प्रोमो में देखा है तो उन्होंने डायरेक्टली प्रियंका को मोस्ट हेटेड कंटेस्टेंट का टैग दे दिया है और टीना और प्रियंका को वैम्प भी घोषित कर दिया है। तो ये सब चीज़ें इतनी उन्होंने पहले ही हफ्ते में इतने सारे उपाधि दे दी है। और लेकिन मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। मोस्ट हेटेड कंटेस्टेंट का उपाधि सिर्फ वन एंड ओनली साजिद खान सर के पास ही रहनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा हेट उन्हीं को मिली है सोशल मीडिया में, बाहर भी और घर के अंदर भी साइलेंटली। ओपनली तो कोई बोलता नहीं था लेकिन साइलेंटली सभी हेट करते थे। तो मेरे हिसाब से ये जो फराह खान मैम ने किया है, अपना दिल इतना बड़ा दिखाया है, जो कि अपने भाई को जो टैग मिला था उसको हटा के दूसरों को दिया जा रहा है। मतलब बिल्कुल भी घमंड नहीं है फराह खान मैम के अंदर। नेक्स्ट चीज़ एक और बोलूँ तो टेक्निकली देखा जाए तो फराह खान मैम को होस्ट करना नहीं आना चाहिए था, क्योंकि उनके भाई ऑलरेडी ये शो में रह चुके हैं ये सीज़न में, तो ये सीज़न अवॉइड कर सकती थी वो। क्योंकि जितना अगर कंपैरिजन किया जाए किसी इंडस्ट्री का, या मतलब ये शो का किसी इंडस्ट्री के साथ या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के साथ, मैंने नहीं देखा है कि वहाँ पे किसी फैमिली मेम्बर्स को आप रेफरेंस दे सकते हैं जॉब के लिए या टेंडर प्रोवाइड करने के लिए। तो ऐसी चीज़ें अलाउ नहीं रहती है एटलीस्ट कॉरपोरेट वर्ल्ड में। लेकिन यहाँ पे तो बिंदास यही शो में उनके भाई आए हैं और वही शो की हेड यानी कि होस्ट करने फराह खान मैम आ गई। तो ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से अनफेयर था, बट ये इंटरटेनमेंट के लिए शो है तो हमें भी इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अवॉइड कर सकते थे। नेक्स्ट चीज़ क्या बोल रहा था मैं, पिछले हफ्तों से अगर आपने देखा है ये शो में, जो कि मैं रिव्यू नहीं कर पाया पिछले 3-4 दिन के एपिसोड, तो जितना मुझे समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि जो ये शिव ठाकरे और प्रियंका इतना ज़्यादा लड़ाई कर रहे हैं, स्पेशली शिव ठाकरे वो एकदम छोटा मुद्दा पकड़ रहा है आजकल। जैसे कि आज जो सीटिंग अरेंजमेंट थी वहाँ पे उसने तुरंत वो चीज़ को पकड़ी जहाँ पे प्रियंका ने बोला कि जेंटलमैन होते तो पीछे बैठते, ऐसा कुछ भी जेंटलमैन वर्ड बोल दिया। तुरंत शिव ठाकरे ने उसके बारे में बोला कि तुम डिफाइन मत करो कि जेंटलमैन क्या होते हैं, उनको क्या चीज़ें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। क्या मैं तुम्हें बताऊँ क्या स्त्री को कैसा रहना चाहिए, लड़कियों को कैसा ड्रेसअप करना चाहिए, या जो भी चीज़ें, उस तरीके का विवाद वहाँ से खड़ा हो गया। तो यहाँ से ये चीज़ आपको भी क्लियर समझ में आ रही होगी, जिसको मेरे को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे थॉट में क्या चल रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ पिछले 2-3 दिन से। कि अब शिव ठाकरे डायरेक्टली मैदान में उतरा है। वो इसलिए उतरा है कि ऑडियंस को उसको डायरेक्टली दिखाना है कि भाई ये शो के ये वैम्प है, ये विलन है और ये हीरो है। वो अब डायरेक्टली आगे वाले को फुल एक्सपोज करने की फिराक में है। यानी कि आगे वाले का हर छोटा मुद्दा पकड़ेगा, खुद से इनिशिएट नहीं करेगा, लेकिन आगे वाले ने कुछ भी चीज़ बोली है उसको पकड़ के अपने फेवर में चीज़ें करने की कोशिश करेगा और आगे वाले की सारी चीज़ें एक्सपोज करके उसको ये दिखाना है जनता को कि भाई ये शो की ये विलन है, भाई इसको अब वोट मत करो। क्योंकि अब तक क्या हो रहा था, पूरे पिछले हफ्ते आपने देखा होगा कुछ भी लड़ाई होती थी तो पैचअप हो जाता था, ये सब हो जाता था। लेकिन अब वैसा नहीं हो रहा है। अब तो शिव ठाकरे ये सब तो साथ में बैठ के डाइनिंग टेबल पे खाना खाने को रेडी नहीं है। तो इससे क्या साबित हो रहा है, यही साबित हो रहा है कि अब दोनों की नज़र, शिव ठाकरे नहीं प्रियंका, दोनों की नज़र अब ट्रॉफी के ऊपर है और इसलिए इतना ज़्यादा हंगामा ये हफ्ते में चल रहा है। और सबसे ज़्यादा मेरे सबसे फ़ैन भी कंफ्यूज है ये सब चीज़ें देख के, क्योंकि शालीन बनोद जब से शांत हुए थे वो डिप्रेस थोड़े से हो गए थे और टीना और प्रियंका ने इतना ज़्यादा मजाक या जो भी चीज़ें कर रही थी उसके वजह से कुछ फैंस हैं, कुछ नहीं मतलब बहुत न्यूट्रल फैंस मेरे हिसाब से मंडली के फेवर में सपोर्ट करने के सोच रहे होंगे कि अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा कर रही हैं। जिस तरीके से टीना और प्रियंका मिल के जो टॉन्टिंग या हंसी मजाक या हंसना जो लाफ्टर कर रही थी, और उसकी वजह ये थी कि उन दोनों की बॉन्डिंग अचानक से बहुत ज़्यादा जमने लग गई थी, जो वो एन्जॉय कर रही थी पूरे हफ्ते, जिसका बाद में उनको रिग्रेट भी हुआ कि हमने थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है। लेकिन होता नहीं है कि नया नया दोस्त मिल गया हो और एकदम से नया मतलब एकदम से बॉन्डिंग ज़्यादा बढ़ गई हो और हंसी मजाक के लेवल भी मैच कर रहे हो तो ज़्यादा हो जाता है। तो वही चीज़ टीना और प्रियंका ने की पूरे हफ्ते, और लेकिन गलत बंदे के साथ कर दी, यानी कि शालीन बनोद के साथ, क्योंकि ऑडियंस की सिंपैथी शालीन बनोद के साथ चल रही थी और वहाँ पे उन्होंने वो चीज़ कर दी है, जिसके वजह से बहुत सारे फैंस सोच रहे होंगे कि यार अब तो मंडली में ही किसी को चूज़ कर लेते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा कर रही हैं। लेकिन मंडली की तरफ से शिव ठाकरे अपना
हर मुद्दा छोटा छोटा लेके शुरू हो जाता है। तो वहाँ से मंडली से वो फैन बोला, अरे यार यहाँ तो मंडली को भी सपोर्ट करना मुश्किल जा रहा है। तो फैंस इधर से उधर फेंके जा रहे हैं, प्रियंका की तरफ से इधर फेंके जा रहे हैं फिर शिव ठाकरे की तरफ से उधर फेंके जा रहे हैं। तो सबसे बेस्ट है मेरी तरह एन्जॉय करो, दोनों को जो चल रहा है वैसे चलने दो, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। शालीन बनोत को सपोर्ट करो जो बीच में शालीन बनोत जो जो जोड़ के रखा है मंडली और प्रियंका को, वो कड़ी को सपोर्ट कीजिए आप, भले ही वोट ना कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो अब बात करते हैं जो लास्ट वीक की, आज के एपिसोड की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लास्ट वीक का मैंने रिव्यू नहीं किया, तो थोड़ा सा बात करना था मेरे को कि जिस तरीके से प्रियंका का पूरा हफ्ता रहा है और टीना का जो पूरा हफ्ता रहा है, मेरे हिसाब से बहुत रिग्रेट उन्होंने किया है जो भी चीज़ें उन्होंने की है। सबसे पहले रिग्रेट, या बोल सकते हैं कि गलत डिसीजन उनको खुद समझ में आ गया कि ये मुद्दों में हमको नहीं घुसना चाहिए था। सबसे पहले जो शालीन बनोत के साथ जितने भी उन्होंने बातें की है उसके बारे में टॉन्ट किए हैं, क्योंकि लास्ट वीक ही सलमान खान इतना समझा के गए थे। उसके बाद प्रियंका ने प्रॉमिस भी किया था शालीन को कि टीना की तरफ से आपकी नाम नहीं लिया जाएगा, आप भी मत लेना। तो शालीन तो नाम लेता था, वो तो भाई शांत नहीं बैठ सकता, पर बहुत कम लेता था। लेकिन टीना और प्रियंका खुद दोनों मिलके शुरू हो गए थे शालीन की बजाने में। तो वहाँ पे प्रियंका फिर बाद में कल ही रिग्रेट की कि भाई हम अब से नहीं करेंगे, अब से नहीं करेंगे शालीन का नाम। सेकंड चीज़ बेडरूम वाली चीज़ थी, वो भी सिंपल थी यार, 4 लोग हैं तो 4 लोगों के लिए एक बेडरूम, 3 लोग का ग्रुप है 3 के लिए 3, तो एकदम सिंपल सा इक्वेशन था। तो उसमें भी टीना ने जिद करने की कोशिश की और बाद में उसको फिर से वहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा 3 वाले बेडरूम में, तो वो भी रिग्रेट। फिर जो स्पैंक वाली चीज़ हुई थी जो कि शालीन बनोत ने एग्जाम्पल दिया था कि टीना और ऐसा इनका लेटेस्ट चालू है, वो बहुत हंसी मजाक में वो लाइन बोली थी, उसका इतना बड़ा मुद्दा बनना भी नहीं चाहिए था। लेकिन वहाँ पे शालीन बनोत को ख़राब दिखाने की कोशिश की, फिर से उसके कैरेक्टर पे चीज़ें बोलने की कोशिश की। फिर बाद में उनने लड़कियों ने फिर डिसाइड किया कि लड़कियों ने, ये लड़का लड़की वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, तो प्रियंका इन्होंने फिर से डिसाइड किया कि भाई हम ये सब चीज़ें नहीं करेंगे, ये फिर गलत दिखता है। तो मतलब सारे उसके डिसीजंस ये हफ्ते में कहीं ना कहीं गलत पड़े हैं। और आज के एपिसोड में भी अगर आप देखेंगे, आज का एपिसोड जहाँ पे राजा रानी टास्क था, जहाँ पे उसको ऑलरेडी रानी का किताब मिल चुका था, लेकिन उसको फिर भी जो इक्का था वहाँ पे स्विच होना था। तो ये चीज़ अंदर वाले कंटेस्टेंट को भी समझ में नहीं आई, लेकिन बाहर वाले कंटेस्टेंट को भी समझ में नहीं, प्रियंका ऐसा क्यों कर रही है। वो दोनों, एक ऑलरेडी उसको मिल चुका है बहुमत से, तो दूसरे के लिए क्यों फाइट कर रही है? क्या इसलिए कर रही है क्योंकि वो निमृत को मिला हुआ है? या फिर दूसरा रीज़न ये हो सकता है जो मुझे लगता है कि प्रियंका ने बहुत पत्ते खेले हैं बचपन में या अभी भी खेलती होगी, तो उसको पता है इक्का का इंपॉर्टेंस। क्योंकि जितना पत्तों में मैं समझा दूँ तो पत्तों में क्वीन की सेकंड नंबर पे आता है वो, उसको एकदम प्रायोरिटी नहीं दिया गया है। किंग सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में रहता है, और सेकंड जो मोस्ट पावरफुल पत्ता रहता है वो रहता है इक्का, क्वीन बाद में आता है उसके। तो इक्का और किंग दोनों बहुत मैच करते हैं, यानी कि बहुत वैल्यू वाली चीज़ें होते हैं, क्वीन उतनी नहीं रहती है। तो मेरे हिसाब से उतना सोच के प्रियंका ने किया है क्या कि भाई क्वीन की उतनी वैल्यू पत्तों में तो एटलीस्ट नहीं है, तो मैं इक्का में शिफ्ट हो जाती हूँ। शायद से मुझे लग रहा है कि ये सोचा उसने कि भाई हाँ, इक्का इज़ गुड, इज़ बेटर देन क्वीन। लेकिन ये चीज़ फिर से ऑब्वियसली उसका मजाक ही उड़ाया वहाँ पे भी, क्योंकि आपको क्वीन का ऑलरेडी, क्योंकि सब लोग जानते हैं किंग और क्वीन ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कोई भी राजमहल में, ये सब में। लेकिन पत्तों की दुनिया में इक्का ज़्यादा, मतलब इक्का क्वीन से बेटर रहता है, मतलब पावरफुल रहता है, बेटर नहीं, मतलब बहुत सारे गेम्स में जितना मुझे याद है। तो लेकिन यहाँ पे भी बेवकूफ़ जैसी वहाँ पे प्रियंका ने वो आर्गूमेंट, उनका बेवकूफ़ जैसा लगा मुझे आज के एपिसोड में। तो ये सब चीज़ें हो रही है गाइज। और सबसे बेस्ट चीज़ तो ये हुई कि अनिल कपूर जी आए थे, और उन्होंने जो पिछले इतने हफ्तों से किसी ने कुछ नहीं किया वो अनिल कपूर जी ने किया, यानी कि मंडली के मेंबर्स की बैंड बजा रहे थे वो। स्पेशली MC स्टैन की को तो क्या क्या बोल के चले गए, ढक्कन वक्कन ये सब वो सब, और उसके कपड़ों का मजाक, लैंग्वेज का मजाक, मतलब हद कर दी थी। मतलब अब तक कोई भी हफ्तों में इतना कुछ नहीं हुआ जितना अनिल कपूर जी ने आते ही
मंडली पे, मतलब शायद से बिग बॉस नहीं देखते थे वो, तो इतना समझ में मुझे आ गया था कि उन्होंने बिग बॉस नहीं देखा है। क्योंकि जितना जितना बाकी होस्ट, इवन सलमान खान ने भी बहुत ज़्यादा मतलब इज्जत दी है, लेकिन वैसी कोई भी इज्जत देते हुए अनिल कपूर जी तो एटलीस्ट नज़र नहीं आए। तो गाइज यही चल रहा है, और फराह खान मैम का देखते हैं वो कल कैसे रिएक्ट करती है। वो तो कल के एपिसोड के बाद ही बात करेंगे, हम क्यों बात करें कि क्या चीज़ की है उनने नहीं की है, वो तो एपिसोड के बाद ही पता चलेगा। शायद से मंडली वालों को भी पे भी चिल्लाए वो, क्योंकि भाई स्क्रिप्ट तो भाई बिग बॉस ही लिखते हैं ना। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो विनिंग वाली चीज़ है वो कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि प्रियंका से, अगर ये वैम्प वाली लाइन अगर मेकर्स ने खुद लिखवाई है तो भाई सच में प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि उसके बाद विनर करवाना बहुत मुश्किल होता है। ये चीज़ तो है। तो गाइस यही था रिव्यू, एंड शॉर्ट में ही रखते हैं रिव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।